नमस्कार भारतवासियों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। स्वामी जी को नमन करते हुए आज की इस कड़ी अमेरिका वासियों के प्रति प्रेम भाग 2 में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी अमेरिका वासियों के प्रति प्रेम भाग 1 में हमने विस्तार से स्वामी जी की कार्यशैली एवं अमेरिका वासियों के प्रति प्रेम को, स्वामी जी के व्यवहार को समझा था। आज की इस कड़ी में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी के व्याख्यानों को बुद्धि प्रसूत न कहकर दैवी प्रेरणा कहना ज्यादा सटीक होगा। भगिनी निवेदिता ने अपने स्वामी जी जैसा मैंने देखा ग्रंथ में स्वामी जी ने अपने व्याख्यानों के बारे में जो कहा था उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी ने बताया था कि रात में उनके कमरे में एक अशरीरी बाड़ी उनके अगले दिन के व्याख्यान की बातें जोर जोर से बोलकर उन्हें सुना देती और अगले दिन मंच पर खड़े होकर वह देखते कि वह उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। कभी कभी वह सुनते कि 2 बाड़ियां आपस में चर्चा कर रही हैं। कभी कभी उन्हें लगता कि वह स्वर किसी सुदूर स्थान से दीर्घा से होकर आती हुई उनके कानों में प्रविष्ट हो रही है और बाद में वह संभवतः निकट आते हुए क्रमशः स्वर उच्च हो जाता था। उन्होंने कहा था, तुम ऐसा मान सकते हो कि अतीत काल में दैवी प्रेरणा शब्द चाहे जिस अर्थ में व्यवहृत होता रहा हो वह ऐसा ही कुछ रहा होगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। भगिनी निवेदिता ने और भी लिखा है, जहाज पर बैठे उन्होंने विवाह के बारे में अपने एक स्वप्न की बात हमें बताते हुए कहा था। उस स्वप्न में मैंने 2 अशरीरी बाड़ियों को प्राच्य और पाश्चात्य के विवाह के आदर्शों पर विचार करते हुए सुना था और वह विचार इस निर्णय पर पहुंचा कि दोनों ही आदर्शों में अपना अपना ऐसा कुछ सत्य है जिसके खो जाने पर जगत की हानि होगी। इस घटना पर ध्यान देने से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि भले ही स्वामी जी कभी कभी सद्भावपूर्वक बीच बीच में पाश्चात्य व्यवस्था की आलोचना करते थे, परंतु साथ ही वह उसके भले पक्ष को भी उज्जवल दृष्टि से देखते थे और स्वीकार करते थे। एक बार स्वामी जी में ऐसी शक्ति आ गई थी कि वह इच्छा मात्र से रोग दूर कर सकते थे, परंतु अपनी इस शक्ति से अवगत होकर भी वह उसे शायद ही कभी उपयोग में लाते थे। 20 मई 1894 ईस्वी के एक पत्र में इस प्रकार की घटना की सूक्ष्म प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को लिखा है, तुमसे एक अचरज की बात कहूँ, जब कभी तुम लोगों में से कोई बीमार हो जाए तो वह स्वयं अथवा तुम में से कोई उसकी मूर्ति का मन ही मन अच्छी तरह ध्यान करें और साथ ही साथ सोचें कि वह निरोग है, उसे कोई बीमारी नहीं है। देखोगे वह शीघ्र ही आरोग्य लाभ पाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति को बिना बताए भी तुम ऐसा कर सकते हो और 1000 कोस से भी यह क्रिया की जा सकती है। इसे याद रखना। स्वामी जी के भाई महेंद्रनाथ दत्त ने भी अपने लंदन विवेकानंद नामक बंगला ग्रंथ में लिखा है कि स्वामी जी ने चिंतन शक्ति के द्वारा एक बार उनका बुखार ठीक किया था। यह प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 61 और 62 पर है। स्वामी जी किस प्रकार हास परिहास के माध्यम से अमेरिकी लोगों के दिल में जगह बना लेते थे। स्वामी जी स्वयं हास्य प्रेमी थे, हास्यकर परिस्थितियों का खूब आनंद लेते और उनमें योग भी देते थे। भले ही कभी कभार वह इस कारण थोड़े बहुत असुविधाओं में पड़ जाते थे। अमेरिका में एक चित्रकार दंपति रहते थे जो बड़े आनंद पूर्वक भ्रमण करते रहते और दोनों के बीच कौन जल्दी और द्रुत गति से बेहतर चित्र बना सकता है, इस विषय को लोग लेकर दोनों में स्पर्धा चलती रहती थी। एक बार वह स्वामी जी की ओर आकृष्ट हुए, तब दोनों बीच बीच में साइकिल पर चढ़कर अपनी सामग्री लिए स्वामी जी के पास आते और दोनों उनकी ओर बैठकर कौन कितनी तेजी से और हूबहू तस्वीर बना रहा है
बना सकता है, इस विषय पर आपस में प्रतिस्पर्धा करते। इस प्रकार स्थिति होकर काफी देर तक बैठे रहना थोड़ा कष्टदायक होने पर भी स्वामी जी उनके विनोद में जी खोल कर भाग लेते थे। लंदन में विवेकानंद पृष्ठ संख्या 140 पर स्वामी जी के भाई महेंद्रनाथ दत्त ने अपने बंगला ग्रंथ में अंकित किया है। अपने पाश्चात्य प्रवास के अंतिम वर्ष स्वामी जी बड़े खुले भाव से श्री रामकृष्ण की बातें कहने लगे और उनकी बातचीत से भी उनका अपने गुरुदेव पर अनन्य विश्वास तथा निर्भरता का भाव व्यक्त होता रहता था। फिर इस गुरु भक्ति के दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित विश्व प्रेम का सुर भी स्पष्ट सुनाई दे जाता था। 9 सितंबर 1895 को उन्होंने आलसिंगा को लिखा था, अपने जीवन का व्रत मैं जानता हूँ और किसी विशेष राष्ट्र के लिए न मुझ में तीव्र अनुराग है और न घोर विद्वेष भी, और मैंने जैसे मैं भारत का हूँ वैसे ही समग्र जगत का हूँ। कौन सा देश मुझ पर विशेष अधिकार का दावा कर सकता है? क्या मैं किसी राष्ट्र का कृतदास हूँ? मुझे अपने पीछे एक ऐसी शक्ति दिख रही है जो मनुष्य, देवता या शैतान की अपेक्षा अनेक गुनी शक्तिशाली है, और किसी प्रकार की राजनीति में मेरा विश्वास नहीं है। ईश्वर और सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा कचरा है। सन 1895 ईस्वी में ही स्वामी जी ने रामकृष्णानंद को पत्र में लिखा था, यहाँ से शीघ्र देश लौटने में कोई लाभ नहीं है। पहले तो यहाँ छीड़ आवाज करने से भी वहाँ बड़ी प्रतिध्वनि होगी। फिर यहाँ के लोग अत्यंत धनवान हैं और देने की हिम्मत तो इनमें थोड़ी बहुत है, मतलब बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। श्री रामकृष्ण केवल भारत के ही हैं। इस संकीर्ण भाव से ही भारत का अधःपतन हुआ है और इस संकीर्णता का विनाश हुए बिना हमारा कल्याण असंभव है। सीमित दायरे से निकले बिना कोई महान विचार हृदय में नहीं आ सकता। सन 1894 ईस्वी के अंतिम भाग में श्रीमती ओली बुल के गृह निवास के काल के दौरान उन्होंने जो व्याख्यान दिए, उनमें उनका भारतीय नारी का आदर्श शीर्षक व्याख्यान भाषा, भाव, वाग्मिता की एवं विचारों की नवीनता की दृष्टि से अमेरिका की नारी समाज के लिए विशेष हृदयग्राही एवं स्पर्शी हुआ था। इस व्याख्यान के विषय में श्रीमती ओली बुल ने लिखा था, उन्होंने वेद, संस्कृत साहित्य तथा नाटक आदि से समस्त आदर्शों के उदाहरण प्रस्तुत किए और वर्तमान काल में जो रीत एवं पद्धतियाँ भारतीय नारी की उन्नति के लिए अनुकूल तथा सहायक हैं, उन्हें बताने के बाद अंत में उन्होंने अति श्रद्धापूर्वक अपनी माता के प्रति अपने हृदय के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वामी जी ने बताया कि अपनी माता का निस्वार्थ स्नेहपूर्ण पवित्र जीवन उत्तराधिकार के रूप में पाकर ही वह संन्यास जीवन के अधिकारी हो सके हैं, और उन्होंने जो भी सत्कर्म किए हैं वह सब उनकी माता की कृपा के प्रभाव से ही हुए हैं। अमेरिका की वयोवृद्ध महिलाओं के समक्ष भी स्वामी जी बालकवत आचरण करते। वह उनके लिए माँ थी। श्रीमती लेगेट ने कहा था कि पूरे जीवन के अनुभव में मुझे केवल 2 ही ऐसे विश्वविख्यात लोगों का दर्शन मिला है जिनके सम्मुख मनुष्य अपने स्वाभिमान को जरा सा भी खोए बिना पूरी स्वच्छंदता के साथ चलना फिरना कर सकता है। इनमें से एक थे जर्मन सम्राट कैसर और दूसरे स्वामी विवेकानंद जी। उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष अमेरिका वासियों की दृष्टि में उन्हें और भी श्रद्धेय और प्रतिभावान बना देता था। भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 1 में हम जानेंगे। सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वह रीडिंग में स्थित
स्टडी के मकान में गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा स्वामी जी ने हेल बहनों को बताया कि यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। अगली कड़ी लंदन प्रवास में दूसरी बार हम विस्तार से जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रमाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी गंभीरानंद जी की यह मेहनत ही है कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के उनके वास्तविक विशुद्ध रूप को, उनके जीवन को जान पा रहे हैं। इस समरी के जरिए हम उसी महान चेतना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी यह कोशिश इसी शोधपरक सारांश को आप तक पहुंचाने की है, ताकि आप स्वामी जी के दर्शन एवं जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन की उलझनों से निकलकर एक सफल इंसान बने। तो भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।